भैरवगढ़ गांव के पास एक पुराना रेलवे स्टेशन है जो पिछले 70 बरसों से बंद पड़ा है। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि पिछले 70 सालों से हर अमावस्या की रात को ठीक रात की तरफ से शादी के नगाड़ों की आवाज आती है और फिर एक कुंवारी कन्या हमेशा के लिए गायब हो जाती है। अरे रामलाल काका, आज वह काली अमावस्या की रात फिर से आ गई। वह भूतिया बारात आज फिर से हमारे गांव में आएगी। हाँ बेटा, यह अशुभ रात आज फिर से लौट आई है। अब पता नहीं किसकी बेटी या किसकी बहन इस गांव से आज हमेशा के लिए विदा हो जाएगी। आज वही काली अमावस्या की रात फिर से लौट आई थी। गांव भर में एक अजीब सी सनसनी फैली हुई थी। लोग डरे सहमे आपस में बातें कर रहे थे। पूरे गांव में आज एक अलग ही सन्नाटा पसरा हुआ था। चारों ओर भय का वातावरण था जो हर अमावस्या को आमतौर पर गांव में रहता है, लेकिन इस बार गांव के मंदिरों में विशेष पूजा का आयोजन किया गया था। गांव वाले मंदिरों में जाकर भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि इस बार उनके घर की बेटी बच जाए। देखते ही देखते शाम ढल गई थी। गांव में चारों ओर अंधेरा छाने लगा था। लगभग शाम के 7 बजे बज रहे थे। तभी हम देखते हैं कि गांव की एक चाय की दुकान पर कुछ लोग बातें कर रहे हैं। रामलाल काका, आज फिर से ठीक रात 9 बजे वो भूतिया बारात हमारे गांव में आने वाली है, मगर मुझे ये समझ नहीं आता कि कब तक ये बारात हमारे गांव से ऐसे ही कुंवारी लड़कियों को ले जाती रहेगी। क्या कोई भी इसे रोक नहीं सकता? श्याम बड़े ही गुस्से के साथ यह बात रामलाल काका से कहता है। बेटा, गांव वालों ने बहुत कोशिशें की थी उस भूतिया बारात को रोकने की, लेकिन क्या हुआ था जब उस भूतिया बारात को रोकने के लिए गांव वाले गए थे? कृपया बताइए। रामलाल काका ने गहरी सांस ली और बोले, उस रात जब गांव के 12 से 15 आदमी उस भूतिया बारात को रोकने गए थे, उनमें मेरे पिताजी भी थे। लेकिन उस रात के बाद मैंने अपने पिता और उन सभी गांव वालों को आज तक कभी नहीं देखा। गांव के लोग इस घटना से इतने डर गए कि उस दिन के बाद कभी किसी ने उस भूतिया बारात के सामने जाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि हम सब समझ गए थे कि अगर हम उस बारात के सामने गए तो जीवित वापस नहीं लौटेंगे। लेकिन काका, वो भूतिया बारात तो सिर्फ कुंवारी लड़कियों को ले जाती है। फिर उस दिन गांव वाले क्यों गायब हो गए? क्योंकि बेटा, गांव वालों ने उनके सामने जाने की हिम्मत की थी। और जो भी अमावस्या की रात घर के बाहर रहता है, अगर उन बारातियों की नजर उस पर पड़ जाए तो वे उसे भी साथ ले जाते हैं। इसलिए वे उन गांव वालों को भी ले गए। लेकिन काका, क्या आपने कभी इस भूतिया बारात को देखा है? नहीं बेटा, मैंने आज तक उस भूतिया बारात को नहीं देखा। कभी हिम्मत ही नहीं हुई देखने की। रामलाल काका अपनी बात खत्म ही कर रहे थे कि वहां बैठे एक अन्य बुजुर्ग बोले, तुम सब की बातें हो गई तो अब हम सबको तुरंत अपने अपने घर जाना चाहिए। रात हो गई है, 8 बजे बज गए हैं। बुजुर्ग की बात सुनकर सभी लोग अपने अपने घरों की ओर जाने लगे। लेकिन रामलाल काका की बातों के बाद श्याम और अर्जुन की जिज्ञासा काफी बढ़ गई थी। उन्हें अब कैसे भी करके उस भूतिया बारात को देखना था। देख अर्जुन, हमें ये तो पता है कि वह भूतिया बारात गांव में आती है और किसी लड़की को ले जाती है, लेकिन यार हमने कभी अपनी आंखों से नहीं देखा। हाँ यार, यह बात तो सही कही तूने, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। चल, मैं भी अब अपने घर जाता हूँ। अरे, मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्यों ना हम आज रात बाहर ही रहें और उस भूतिया बारात को अपनी आंखों से देखें। हमें पता भी चल जाएगा कि वो भूतिया बारात दिखती कैसी है। अरे श्याम, तू पागल हो गया है क्या? अगर उस भूतिया बारात ने तुझे देख लिया तो तुझे भी ले जाएगी, और मुझे कोई मरने का शौक नहीं है। अरे अर्जुन, हम उनके सामने तो नहीं जाएंगे, हम छिप कर देखेंगे। तू बस चुपचाप मेरे साथ चल। अर्जुन भी श्याम की बातों में आ जाता है। दोनों निकल पड़ते हैं उस भूतिया बारात को देखने। वे दोनों एक पेड़ के पीछे जाकर छिप जाते हैं और उस भूतिया बारात के आने का इंतजार करने लगते हैं। उधर मोहन की बहन काव्या कई सालों बाद गांव आई थी। शहर में रहने के कारण वह इन बातों में विश्वास नहीं करती थी।
क्या भैया आप सभी गांव वाले अब भी उस भूतिया बारात के किस्सों को मानते हो? अब मैं बड़ी हो गई हूँ भैया, मैं इन भूतिया बातों पर यकीन नहीं करती। मोहन बोला, यह कोई अंधविश्वास नहीं है काव्या। अब भी वो भूतिया बारात हमारे गांव में आती है। मैंने तुझे कितनी बार कहा था कि अमावस्या की रात गांव मत आना, लेकिन तू फिर भी आ गई। रात के 9 बजने वाले थे। गांव के सभी लोग अपनी बेटियों को लेकर अपने घरों के दरवाजे बंद करके बैठे थे। तभी अचानक पूरे गांव में अजीब सी शांति फैल गई। कुत्तों ने भौंकना बंद कर दिया। चारों ओर काला धुआं फैल गया। हवा भी थम सी गई और तभी बंद पड़े रेलवे स्टेशन की ओर से शादी के नगाड़ों की आवाज आने लगी। वो भूतिया बारात आ गई थी। थोड़ी ही देर में सफेद धुएं के साथ एक भयानक भूतिया बारात स्टेशन से निकलकर गांव की ओर बढ़ने लगी। उस बारात में किसी का शरीर जला हुआ था, किसी का चेहरा विकृत था, सबकी आंखें खून से भरी हुई थी। कोई नाच रहा था, कोई नगाड़े बजा रहा था। धीरे धीरे वह बारात गांव में आ गई और जाकर रुकी मोहन के घर के सामने। भूतिया दूल्हे ने दरवाजा तोड़कर अंदर घुसते हुए कहा, तुम्हारी बहन आज मेरे साथ जाएगी। मोहन बोला, नहीं, मैं अपनी बहन को तुम्हारे साथ नहीं जाने दूंगा। भूतिया दूल्हा गुस्से में बोला, अगर मुझे रोका तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। लेकिन मोहन और उसकी पत्नी सीमा उसके सामने खड़े रहे। तभी उस भूतिया दूल्हे ने दोनों को मार डाला। ये देखकर काव्या जोर जोर से रोने लगी, लेकिन भूतिया दूल्हा उसे उठाकर रेलवे स्टेशन की ओर ले गया। सभी भूतिया बाराती नाचते गाते स्टेशन की ओर बढ़ने लगे। श्याम और अर्जुन पेड़ के पीछे से ये सब देख रहे थे। थोड़ी ही देर में वह बारात रेलवे स्टेशन पहुंच गई। अगली सुबह पूरे गांव में मातम छा गया। मोहन और सीमा मारे गए थे और काव्या हमेशा के लिए गायब हो गई थी। श्याम और अर्जुन उस रात की घटना कभी नहीं भूल पाए। उन्होंने उस दिन के बाद कभी भी रात में घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं की। आज भी हर अमावस्या की रात भैरवगढ़ गांव के पास उस बंद रेलवे स्टेशन से शादी के नगाड़ों की आवाज आती है और एक कुंवारी कन्या हमेशा के लिए गायब हो जाती। रात के ठीक 12 बजे पुरानी बंद पड़ी रेलवे सुरंग के अंदर से किसी आदमी की चीख सुनाई दी। लेकिन डराने वाली बात चीख नहीं थी। डराने वाली बात ये थी कि उस सुरंग के अंदर पिछले 25 सालों से कोई गया ही नहीं था। गांव के लोगों ने कई बार उस आवाज को सुना था। कभी रोने की आवाज, कभी किसी के भागने की और कभी लोहे पर हथौड़ा मारने जैसी आवाज। लेकिन जो भी आदमी अंदर गया वो वापस नहीं लौटा। फिर एक दिन गांव में रहने वाला 22 साल का लड़का अर्जुन ये साबित करने निकल पड़ा कि सुरंग में भूत नहीं, कोई इंसान छिपा है। उसे नहीं पता था कि उस सुरंग के अंदर कोई ऐसा आदमी उसका इंतजार कर रहा है जो पिछले 25 सालों से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। और वो आदमी अब अकेला नहीं रहना चाहता था। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के बाहर एक पुराना रेलवे ट्रैक था। वो ट्रैक अब बंद हो चुका था। पटरियों पर जंग लग चुकी थी, घास उगाई थी और उसके बीचों बीच थी एक लंबी काली सुरंग जिसे लोग मौत की सुरंग कहते थे। गांव के बूढ़े लोग कहते थे, रात में उस तरफ मत जाना, वहां कोई इंसान नहीं रहता। लेकिन गांव के लड़के इन बातों पर हंसते थे। अर्जुन भी उन्हीं लड़कों में से एक था। वो हमेशा कहता, अगर वहां कोई है तो मैं उसे पकड़ कर रहूंगा। एक रात गांव के चौपाल पर बैठे बैठे अचानक दूर से एक आवाज आई, बचाओ, आनक। सब लोग चुप हो गए। आवाज सुरंग की तरफ से आई थी। बबलू डर कर बोला। फिर शुरू हो गया।
लेकिन अर्जुन पहली बार डरने की बजाय उत्साहित हो गया। उसने फैसला कर लिया, आज वो सुरंग तक जरूर जाएगा। और रात के करीब 1 बजे अर्जुन और बबलू टॉर्च लेकर सुरंग के पास पहुंचे। जैसे ही वे पास गए, ठंडी हवा चलने लगी। सुरंग के अंदर पूरा अंधेरा था। अचानक अंदर से किसी के हथौड़ा मारने की आवाज आने लगी। बबलू कांपने लगा। चल वापस चलते हैं। लेकिन अर्जुन अंदर बढ़ गया। करीब 50 कदम चलने के बाद उन्हें दीवार पर कुछ लिखा मिला। यहां से वापस चले जाओ। लिखावट नहीं थी, मतलब कोई अभी भी यहां आता था। अचानक पीछे से आवाज आई, कौन है वहां? दोनों डर कर पीछे मुड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था। और तभी उनकी टॉर्च बंद हो गई। पूरा अंधेरा, सिर्फ सांसों की आवाज। फिर किसी आदमी ने अर्जुन के कान में धीरे से कहा, तुम लोग बहुत देर से आए हो। दोनों जान बचाकर बाहर भागे। अगली सुबह गांव में सबको बताया गया, लेकिन गांव वाले बोले, हमने पहले ही मना किया था। सिर्फ एक बूढ़ा आदमी चुप था। वो था रघुवीर, पुराना स्टेशन मास्टर। उसने अर्जुन को अलग ले जाकर कहा, अगर सच जानना है तो आज रात पुराने स्टेशन पर मिलना। पुराना राज रात को रघुवीर ने बताया। 25 साल पहले एक मालगाड़ी उस सुरंग में गायब हो गई थी। पूरा इंजन, पूरा डिब्बा, सब गायब। कोई हादसा नहीं मिला, कोई शव नहीं मिला। बस ट्रेन अंदर गई और कभी बाहर नहीं आई। उस दिन ट्रेन में 5 आदमी थे, लेकिन गांव वालों ने सिर्फ 4 लाशें देखीं। 5वां आदमी कभी नहीं मिला। अर्जुन समझ गया, सुरंग में वही आदमी हो सकता है, लेकिन 25 साल तक कोई जिंदा कैसे रह सकता है? रघुवीर बोला, क्योंकि सुरंग सिर्फ सुरंग नहीं है, उसके अंदर नीचे पुरानी अंग्रेजों की खान है। अगली रात अर्जुन अकेले सुरंग में गया। इस बार उसके पास रस्सी, टॉर्च और कैमरा था। जैसे जैसे वो अंदर गया, उसे दीवारों पर खरोंचें दिखीं। कुछ जगह लिखा था, मुझे बाहर निकालो, वो मुझे मार देगा, मत आना। अचानक उसे नीचे जाने वाली लोहे की सीढ़ियां मिली। वो धीरे धीरे नीचे उतरा। नीचे पहुंचते ही उसकी टॉर्च की रोशनी एक आदमी पर पड़ी। लंबे बाल, गंदे कपड़े, दुबला शरीर और हाथ में लोहे का हथौड़ा। वो आदमी कई सालों से सूरज नहीं देख पाया था। उसने धीरे से सिर उठाया और मुस्कुराकर बोला, आखिर कोई तो आया। अर्जुन ने पूछा, तुम कौन हो? वो आदमी बोला, मैं यहां फंसा नहीं हूं, मैं यहां छिपा हूं। अर्जुन समझ नहीं पाया। फिर उस आदमी ने सुरंग की दीवार पर हाथ रखा और कहा, असल चीज अभी जागी नहीं है। तभी पूरी जमीन हिलने लगी। ऊपर से पत्थर गिरने लगे और अंधेरे में किसी भारी चीज के चलने की आवाज आने लगी। कैदी आदमी डर गया। पहली बार उसके चेहरे पर खौफ था। वो चिल्लाया, भागो, वो उठ गया। अर्जुन और वो आदमी भागते हुए खान के अंदर पहुंचे। वहां पुरानी अंग्रेजों की मशीनें थीं, जंग लगे हेलमेट, टूटी ट्रॉलियां और कई आदमियों के कंकाल। कैदी आदमी बोला, ये खान शापित है। यहां जो भी अकेला फंसता है, धीरे धीरे पागल हो जाता है। फिर उसने बताया, असल में ट्रेन गायब नहीं हुई थी। ट्रेन सुरंग के अंदर धंस गई थी। बाकी लोग मर गए, लेकिन वो बच गया और उसने खान के अंदर रहने का रास्ता बना लिया। लेकिन कुछ साल बाद उसे एहसास हुआ कि वो अकेला नहीं है। यहां कोई और भी था, कोई ऐसा जो अंधेरे में रहता था। मॉन्स्टर नहीं, इंसान। अचानक अंधेरे से एक आदमी बाहर आया। उसका शरीर बहुत बड़ा था,
चेहरा आधा जला हुआ, हाथ में भारी लोहे की चेन। वो इंसान था, लेकिन जानवर जैसा बन चुका था। कैदी आदमी चिल्लाया, ये सुरेश है, ट्रेन का गार्ड। 25 सालों तक अंधेरे में रहकर वो पागल हो चुका था। वो किसी को बाहर नहीं जाने देता था। सुरेश ने दोनों पर हमला कर दिया। पूरी खान में भाग दौड़ शुरू हो गई। ऊपर सुरंग टूटने लगी। अर्जुन ने देखा कि खान में पुराना विस्फोटक रखा है। अगर उसे उड़ा दिया जाए तो रास्ता खुल सकता है, लेकिन खतरा भी था। पूरा इलाका धंस सकता था। कैदी आदमी बोला, अगर हम आज नहीं निकले तो कभी नहीं निकल पाएंगे। अर्जुन ने विस्फोटक जलाया। तीनों सुरंग की तरफ भागे। पीछे से सुरेश चेन घुमाते हुए दौड़ रहा था। अचानक धमा, भाग, पूरी खान हिल गई। पत्थर गिरने लगे। सुरेश मलबे में दब गया और सुरंग का एक नया रास्ता खुल गया। सुबह गांव वालों ने देखा, सुरंग के बाहर 3 आदमी पड़े थे, अर्जुन, बबलू और वो कैदी आदमी जो 25 साल बाद पहली बार सूरज देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वो धीरे से बोला, मैं भूल चुका था सूरज कैसा दिखता है। लेकिन तभी उसने अर्जुन से कहा, अंदर अभी भी कुछ बाकी है। अर्जुन ने पूछा, क्या? कैदी आदमी मुस्कुराया और बोला, उस खान में हम सिर्फ 2 आदमी नहीं थे। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उसी रात फिर से सुरंग के अंदर से हथौड़े की आवाज आई। टक। अगर आपको ऐसी गांव की डरावनी कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 2000 लाइक्स आते ही इसका अगला पार्ट आएगा। कमेंट में बताओ, पार्ट 2 चाहिए या नहीं। बहुत समय पहले